राम राम। सुंदरकांड की कथा अब दोहा 23 से आगे बढ़ती है। हनुमान जी ने अपनी तरफ से बहुत प्रकार से उस अभिमानी रावण को समझाने का प्रयत्न किया, भगवान श्री रामचंद्र जी की महिमा का बखान किया, परंतु रावण वो तो महाअभिमानी है। जदपि कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक बिरति नय सानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सजी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी बोला बिहसी अभिमानी, मिला हम ही कपि गुर बड़ ज्ञानी। लेकिन रावण वो तो बहुत ही अभिमानी है, बहुत हंस करके बोलता है कि अब ये बंदर हमें बड़ा गुरु मिल गया है जो हमें ज्ञान देने आया है। यानी रावण इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानता था कि वानर जैसे उसके लिए कुछ थे ही नहीं। वानर और मनुष्य को तो वो कुछ समझता ही नहीं था। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोही। वो बोलता है कि दुष्ट तेरी मृत्यु निकट आ गई है। हनुमान जी को बोलता है वो, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। उल्टा हुई है कहे हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। हनुमान जी ने कहा इससे उल्टा ही होगा, यानी तेरी मृत्यु निकट आई है, मेरी नहीं आई है। और यह तेरी मति भ्रम यानी तेरी बुद्धि का फेर है कि जो तू मेरी बात नहीं मान रहा है, तू अब अपनी मृत्यु की तरफ चल पड़ा है। ये अब मैं अच्छी तरह से जान गया हूं। सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरहु मूढ़ कर प्राणा। हनुमान जी के वचन सुनकर रावण बहुत ही कुपित हो गया। वो रावण अपनी ही सभा में बैठा हुआ है और वहीं पर यदि कोई उसके विषय में इस तरीके के शब्द बोलेगा तो रावण का कुपित होना तो स्वाभाविक है। वो बहुत कुपित हो जाता है और बोलता है कि इस मूर्ख के प्राण तुम शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते हो। अपने जो वहां पर उसके सैनिक हैं उनसे वो बोलता है, सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। और उसकी आज्ञा को सुनकर राक्षस हनुमान जी को मारने के लिए दौड़ते हैं और उसी समय वहां पर मंत्रियों के सहित विभीषण जी पहुंच जाते हैं। नाहि शीस कर विनय बहुता, नीति विरोध ना मारिय दूता। सब प्रभु की लीला है, सब चीजें उसी समय के अनुसार घटित हो रही हैं। उन्होंने सिर नवाकर बहुत ही विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना उचित नहीं है, ये नहीं करना चाहिए क्योंकि ये नीति के विरुद्ध है। आन दंड कछु कार्य गोसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। और उन्होंने उस विभीषण रावण से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए वानर को, इसकी प्राण न लिए जाएं क्योंकि ये नीति के विरुद्ध है। और सभी ने कहा कि भाई ये सलाह, ये विचार बहुत ही उत्तम है। सुनत बिहस बोला दस कंधर, अंग भंग कर पठई बंदर। और रावण जब ये सुनता है तो हंस करके बोलता है कि अच्छा, तो बंदर को अंग भंग करके भेज दिया जाए। क्यों? कपि के ममता पूछ पर, सब ही कहूं समुझाए, तेल बोरी पट बांध पुन, पावक देहु लगाए। रावण बोलता है कि मैं सबको ये समझाकर कहता हूं कि बंदर को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है। बंदर की सारी ममता उसकी पूंछ के ऊपर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर इसकी पूंछ में बांधकर आग लगा दो। ये रावण आज्ञा देता है। रावण स्वयं अपने विनाश की लीला खुद ही रच रहा है। यहां पर सुंदरकांड का दोहा 24 समाप्त होता है। इसके आगे की कथा आपको फिर सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।